नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी के न्यू ऐप में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का बेहतरीन कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर एनालिसिस और टॉपिक वाइज सिलेबस और कठिन प्रकार के प्रश्न जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीटा एकेडमी का ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर आप बीटा एकेडमी सर्च कीजिए और उसके बाद उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें प्ले लिस्ट में आपको बीटा एकेडमी के विभिन्न कोर्स मिलेंगे, जहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर कौन सा पेपर है? ये 21 दिसंबर 2018 को हुआ पेपर है, जो कि जिसमें कंप्यूटर के कुछ बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, ये भी टॉपिक का हमने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, ये हमारे टॉपिक्स हैं 2018 कंप्यूटर ऑपरेटर में। ये 21 टॉपिक, इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सक्लूड किया गया है। दैट मीन्स ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 21 टॉपिक जो हैं, इन 21 टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इन टॉपिकों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आज आपके सामने हम लेकर आते हैं। अच्छा दोस्तों, इन टॉपिकों की टॉपिक वाइज वीडियो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जावा स्क्रिप्ट के बारे में? पहला हमारा विकल्प है दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट डज नॉट एक्सक्लूड विदाउट प्रिलिमिनरी कंपाइलेशन। जावा स्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना कार्यान्वित नहीं होता है। तो दोस्तों, ये क्या है, इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो ये कथन गलत है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। क्या होती है? जावा स्क्रिप्ट हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। दूसरा विकल्प क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड भाषा नहीं है। तो ये भी गलत है, जबकि इंटरप्रेटेड भाषा होती है, याद रखना है आपको। दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पेपर का विश्लेषण करते हुए हमने पाया कि जावा स्क्रिप्ट टॉपिक से 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। जो हमारा पेड कोर्स है उसमें सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरा टॉपिक है, दूसरा विकल्प है, HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट को कार्यान्वित करने से पहले कंपाइल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये भी गलत है। जावा स्क्रिप्ट को HTML के प्रोग्राम के साथ हम लोग मर्ज कर सकते हैं, तो अलग से कंपाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न, अगले विकल्प पर विचार करते हैं। जावा स्क्रिप्ट प्रारंभिक कंपाइलेशन के बिना कार्यान्वित हो जाती है। तो ये बात सही है कि इसमें कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये विदाउट कंपाइल के आपके एग्जीक्यूट हो जाती है। तो दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट लैंग्वेज होती है। HTML के साथ इसके प्रोग्राम को आप मर्ज कर सकते हैं। इसमें प्रश्न कहां से बन सकते हैं? इस टॉपिक में इसमें विभिन्न प्रकार के आपसे फंक्शंस पूछ सकता है। फंक्शंस, जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस, इवेंट्स पूछी जा सकती हैं, इवेंट्स पूछी जा सकती हैं, कमांड्स पूछी जा सकती हैं, प्रोसीजर पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। अलग से इस पे कुछ वीडियो, 4-5 वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया गया है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन है? तो ये तो आसान प्रश्न है। कंप्यूटर का फादर कौन है? सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न क्या है? ये आपका कंप्यूटर जनरेशन टॉपिक से है। सब लोग पहचान गए होंगे कि ये कंप्यूटर जनरेशन टॉपिक से है। तो इस प्रकार के कुछ आसान प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी, जो कि आसानी से पहले ही नजर में देखने से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इंटरनल डिवाइस? कौन सा इंटरनल डिवाइस हो सकता है? तो दोस्तों, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो सभी ऑप्शन गलत है। अगर आप पहली नजर में इसको देखेंगे सभी ऑप्शन गलत है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, तो सभी हमारी क्या होती हैं? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं?
जो कि हमारे डायरेक्टली कनेक्ट होती है किससे, मदरबोर्ड से। तो यह कोई भी आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली नहीं है, ये सब एक्सटर्नल डिवाइस है, लेकिन हमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प छांटना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प में आपको क्या मिलेगा, हार्ड डिस्क सर्वश्रेष्ठ विकल्प मिलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको इंटरनल और एक्सटर्नल जो मेमोरीज हैं उनका आपको क्या दिखा देते हैं, आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी है, दो भागों में हमने क्लासिफिकेशन किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल आप देख रहे हैं, यहां हमारा हार्ड डिस्क जो विकल्प है, हम देख पा रहे हैं, ये हार्ड डिस्क विकल्प है, हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क किस कैटेगरी में, एक्सटर्नल में आया है। लेकिन अगर आप देखेंगे, प्रश्न को बैक करते हैं, देखिएगा प्रश्न को हम बैक करते हैं, ये अब इसने पूछा है कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, लेकिन चूंकि अब इन विकल्पों में से ही हमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जवाब देना है, तो चूंकि हार्ड डिस्क को हम मदरबोर्ड के जो सीपीयू के अंदर हम लगाते हैं, तो उस वजह से इसने इंटरनल कह दिया। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क हमारी किस में आती है, एक्सटर्नल मेमोरी में आती है। तो इस बात को आपको याद रखना है, यह प्रश्न घुमा के आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक की, इस प्रकार के और कठिन टॉपिकों की हमने वीडियो बनाई है अपने ऐप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईथरनेट इज आल्सो नोन एज, ईथरनेट क्या होता है। अब ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, ये प्रश्न पूछा गया है IEEE के मानकों से, IEEE स्टैंडर्ड से ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखने हैं, IEEE के सभी स्टैंडर्ड याद रखने हैं। जैसे ये देखिएगा, लिस्ट में हमारा क्या है, 802.3, यानी कि 802.3 कौन सा है, बी विकल्प है हमारा। तो ये हमारा सही विकल्प है, ईथरनेट का मानक होता है। तो और कौन से मानक होते हैं IEEE के बारे में आपको बताया गया है, ऑफलाइन क्लास में भी और पेड कोर्स में अलग से हमारा ऐप है, ऐप में वीडियो बनाई गई है IEEE के ऊपर। IEEE क्या होता है, IEEE आपकी एक संस्था होती है जिसका कार्यालय, हेड ऑफिस, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और ये विभिन्न तकनीक को मानक प्रदान करती है। तो इसका सबसे फेमस मानक कौन सा है, IEEE 802 स्टैंडर्ड है। तो ये लिस्ट बनी हुई है, यहां से आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से कुछ आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड, कंप्यूटर की पहली जनरेशन किस पर आधारित थी। तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन किस पर आधारित थी, तो सभी जानते हैं ये कंप्यूटर की जनरेशन से प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब्स। क्या आंसर होगा हमारा, वैक्यूम ट्यूब्स। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ए लीनियर लैन आर्किटेक्चर। देखिए बस इस दो शब्दों से ही, लीनियर लैन आर्किटेक्चर, यानी यहीं से हमारा प्रश्न का सही जवाब मिल जाएगा, लीनियर लैन से ही सही जवाब मिल जाएगा। लीनियर यानी रेखीय क्रम में, तो रेखीय टोपोलॉजी कौन सी होती है, अब आप पूरा प्रश्न अगर पढ़ेंगे उलझ जाएंगे। चलिए पढ़ लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, ए लीनियर लैन architecture in which transmission from various stations on the network are reproduced over the length of the medium and are accepted by all other statistic stations on that network is known as। तो अब आपको पूरा प्रश्न आप पढ़ेंगे, लेकिन लीनियर लैन से आप, लीनियर लैन कौन सा होता है, ये होता है आपका बस टोपोलॉजी में होता है। सही विकल्प क्या होगा, बी हमारा सही विकल्प होगा। जब भी आप लीनियर शब्द पढ़ें तो लीनियर क्या होता है, रेखीय होता है, और ये बस टोपोलॉजी में होता है। तो टोपोलॉजी के ऊपर भी और इससे कुछ कठिन प्रश्नों को लेकर भी हमने अलग से वीडियो बनाई है ऐप पर, जहां से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के लिए कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो ये चिप्स